एक बार फिर से आप लोग का करदा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 1 से 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो छठा नंबर प्रश्न है वह है y = e⁻x प्लस e⁻x² प्लस डॉट 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 e⁻x5, यानी कि इसमें 5 स्टेप है e⁻x⁻1 से लेकर के e⁻x⁻5 तक, और इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग स्टेप में लिख देंगे। तो यह हो गया e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³ प्लस e⁻x4 प्लस e⁻x5। अब हम लोग इसको पांचों को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पहला हो गया e⁻x, तो अगर हम लोग e⁻x जो है इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि e⁻x का e⁻x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ e⁻x का हो जाएगा e⁻x। अब यहाँ अगर e⁻x² इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो यह होगा e⁻x² इंटू फिर क्या होगा, फिर हमको पावर का निकालना होगा। तो x² का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यह होगा 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2x इंटू e⁻x²। फिर तीसरा लिखेंगे e⁻x³ अब इसका निकालना है तो यह होगा e⁻x³ इंटू x³ का क्या होगा, तो यह होगा 3x², यानी 3x² इंटू e⁻x³ यह जो x³ हम लोग निकाल रहे हैं यह x⁻n के फॉर्मूला पे निकल रहा है। हम लोग जानते हैं कि x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, तो वह होता है n इंटू x⁻n-1। तो वही चीज़ यहाँ पे है। फिर चौथा टर्म जो है वह है e⁻x⁴, तो यह होगा e⁻x⁴ इंटू x⁴ का डिफरेंशिएशन, तो यह हो जाएगा 4x³। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4x³ इंटू e⁻x⁴। फिर पांचवा होगा e⁻x⁵, तो यह हो जाएगा e⁻x⁵ इंटू x5 का डिफरेंशिएशन, तो यह होगा 5x4। इसको हम लोग लिख देंगे 5x4 इंटू e⁻x5। अब हमको निकालना है चूंकि टोटल का, तो लिखें कि इसलिए dy/dx इज इक्वल टू, पहले से शुरू करेंगे तो यह होगा e⁻x प्लस 2x इंटू e⁻x² प्लस 3x² इंटू e⁻x³ प्लस 4x³ इंटू e⁻x4 प्लस 5x4 इंटू e⁻x5, और यही हमारा इसका आंसर होगा। अब 7 नंबर जो प्रश्न है यह है कि y = √e⁻x। अब इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ √x को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट √x = t, तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √e⁻t, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, e⁻t को कुछ मान लेंगे। तो फिर मानेंगे एंड e⁻t = m, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m। अब कहीं भी अगर रूट के रूप में हो तो हम लोग क्या करते हैं, यह पावर 1/2 होता है, तो यहाँ हम लोग m का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, तो dy/dm, क्योंकि वेरिएबल m है तो लिखेंगे dy/dm इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया 1/2 m का पावर 1/2 -1, यानी कि 1/2 m का पावर -1/2। तो ये हमारा हो जाएगा ये पावर अगर माइनस में है तो पावर माइनस से प्लस में करने के हम लोग क्या करते हैं, 1/m का पावर 1/2, यानी कि 1/2 √m। अब दूसरा हम लोग दूसरा स्टेप क्या माने हैं, हम लोग माने हैं कि m = e⁻t, तो लिखेंगे m = e⁻t, तो फिर हम लोग निकालेंगे dm/dt। तो यह होगा, चूंकि e⁻t का क्या होता है, e⁻t ही होगा। तीसरा स्टेप जो है वह यह है, तो फिर लिखेंगे एंड t = √x, सेम इस पे आ गया। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो लिखें कि इसलिए dt/dx
तो यह हमारा हो जाएगा 1/2 और x का पावर 1/2 - 1, और इसको जब हम लोग इस तरीके से हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2√x। अब हमको मान निकालना है dy/dx, तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे dy/dm इंटू dm/dt इंटू dt/dx, ये हमारा हो गया dx। अब यहाँ तीनों का मान हम लोग रख देंगे। dy/dm का मान क्या है? तो यह हमारा है 1/2√m, 1/2√m इंटू dm/dt क्या है? तो यह है e⁻t इंटू dt/dx क्या है? तो 1/2√x। अब यहाँ मान भर देंगे तो 1/2√m का मान क्या है? m बराबर है e⁻t, तो ये हो गया e⁻t इंटू e⁻t क्या माने हैं? √x माने हैं, इंटू 1/2√x। एक बार और मान रखेंगे तो 1/2√e⁻x, ठीक है, इंटू e⁻x/2√x। तो यह हो जाएगा हमारा e⁻x/2 तो बाहर में है, और यह फिर यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा, और यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा e⁻x इंटू x, और यही हमारा आंसर होगा। अब ये जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, इसमें y = log x, इसका मान हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बिना माने डायरेक्ट भी बना सकते हैं आसानी के साथ। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि dy/dx। अब यह चूंकि log x का क्या होता है, अगर पूरे log x को x मान लिया जाए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log x का 1/x। तो पहले हम लोग इसको लिख देंगे 1/x के जगह पे क्या है? log x है, और फिर चूंकि log x ब्रैकेट में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका होगा 1/x। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/x इंटू log x, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न को हम देख रहे हैं। 9 नंबर है y = cos x/log x। y = cos x/log x, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे dy/dx। अब चूंकि यह u/v के रूप में है, तो u/v का क्या होता है डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला? u/v का होता है कि dc ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू dc ऑफ सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन, या फिर लिख सकते हैं कि dc ऑफ cos x इंटू log x माइनस cos x इंटू dc ऑफ log x बाई, चूंकि नीचे log x है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब cos x का dc क्या होता है? माइनस साइन x, तो यह हो गया माइनस साइन x इंटू log x माइनस cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x बाई log x का स्क्वायर। अब यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। अब यह हो गया माइनस x इंटू साइन एक्स लॉग x माइनस कॉस x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटू लॉग x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस हो गया, ये हो गया x साइन x इंटू लॉग x प्लस कॉस x बाई x इंटू लॉग x का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई टू द पावर x। यहाँ पर चूंकि एंगल के रूप में 2 का जोड़ दिया है, यानी लॉग x प्लस ई टू द पावर x, तो इसको हम लोग मान लेंगे। तो मानेंगे लेट t इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई टू द पावर x।
तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू cos t। अब सबसे पहले हम लोग dy बाई डी टी निकालेंगे। तो dy बाई डी टी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि cos का क्या होता है, माइनस साइन में होता है, तो यह होगा हमारा माइनस साइन t। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि यह माने हैं, तो लिखेंगे कि एंड t इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई टू द पावर x। तो यहाँ निकालेंगे dt बाई डी एक्स। लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस ई के पावर x का क्या होता है ई के पावर x। अब हम लोग इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो पहला हमारा हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी टी का मान हम लोग रखेंगे, तो यह हो गया माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का मान क्या है, तो यह है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 बाई एक्स प्लस ई का पावर एक्स। अब यह हमारा हो जाएगा t का मान रखेंगे, तो माइनस साइन t का मान क्या है, यह हो गया लॉग x प्लस ई का पावर x इंटू, इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि एलसीएम हो जाएगा x और यह होगा 1 प्लस x इंटू ई का पावर x। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, पहले इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू ई का पावर x बाई x इंटू साइन लॉग x प्लस ई का पावर x, और यही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।